नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जोधपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां हरियाणा रेप केस में देवेंद्र बूडिया गिरफ्तार हुए हैं। अखिल भारतीय बिश्नोई सभा के पूर्व प्रधान की गिरफ्तारी हुई है। स्टेट क्राइम ब्रांच ने जोधपुर से इनको गिरफ्तार किया है। हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच ने यह गिरफ्तारी की है। बूडिया पर 24 जनवरी 2025 को हिसार के आदमपुर थाने में 20 साल की युवती ने उनके खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया था। हालांकि बूडिया ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि 25 जून को मुक्तिधाम मुकाम में लिए गए निर्णयों का पालन करते हुए आज स्टेट क्राइम ब्रांच हरियाणा के आईओ पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में जांच में सहयोग के लिए उपस्थित हुआ, ताकि मेरे खिलाफ चल रहे षड्यंत्र का पर्दाफाश हो सके। इससे पहले बूडिया को गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा पुलिस कई बार जोधपुर आई थी। बीते दिनों बूडिया जयपुर में एक आंदोलन में भी बैठे हुए देखे गए थे। वो अग्रिम जमानत के लिए निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन राहत नहीं मिली। बूडिया के सक्रिय दिखने के बावजूद पुलिस के कहीं नहीं पकड़ पाने की बात उठी, तो हरियाणा पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी अब कर ली। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जोधपुर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। अरुण, हरियाणा रेप केस में अखिल भारतीय बिश्नोई सभा के पूर्व प्रधान की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि वो सोशल मीडिया पर सफाई दे रहे हैं कि मैं पुलिस के साथ पूछताछ में सहयोग कर रहा था। क्या कुछ ताजा जानकारी मिल रही है इस गिरफ्तारी को लेकर? देखिए अनिल, अगर बात की जाए तो आज दोपहर को करीब जो है 12 और 1 बजे के बीच में जो है हरियाणा की एसआईटी टीम जो थी वो जोधपुर में थी और जोधपुर कमिश्नर पुलिस से संपर्क मांगा था। और उसके बाद में रातानाडा थाना पुलिस ने इस मामले में सहयोग करते हुए देवेंद्र बूडिया के घर पर और जो उनके जो ऑफिस है वहां पर जो है हरियाणा एसआईटी की टीम और स्थानीय पुलिस पहुंची थी। उसके बाद देवेंद्र बूडिया को हिरासत में लिया गया और यहाँ से लेकर वो हरियाणा के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पुलिस ये दावा कर रही है कि वो उन्होंने घर से लिया है हिरासत में, वहीं उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने सरेंडर किया है। सरेंडर तो जब होता है जब आप किसी थाने में या किसी कोर्ट में जाकर या किसी बड़े अधिकारी के ऑफिस में जाकर आप पेश होते हो और कहते हो मुझे इस मामले में गिरफ्तार कर ले, तब ये सरेंडर कहलाता है। जबकि रातानाडा थाना पुलिस बता रही है कि उन्होंने जो है जाब्ता दिया था और उसके बाद जो है देवेंद्र बूडिया के ऑफिस से उसे हिरासत में लेकर हरियाणा पुलिस निकल चुकी है। दरअसल ये मामला जो है बिश्नोई समाज के संरक्षक कुलदीप बिश्नोई और देवेंद्र बूडिया के बीच में जो तकरार बढ़ी थी उसके बाद में ये करीब 25 जनवरी का ये मामला है। जनवरी में ये मामला दर्ज कराया गया था एक युवती द्वारा, जिसमें जो है बलात्कार का आरोप लगाया गया था। और उसी मामले में जो है लगातार हरियाणा पुलिस जो जोधपुर आती थी, तलाश करती थी, लेकिन देवेंद्र बूडिया नहीं मिलते थे। इस दरमियान अनिल, अगर बात की जाए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जो है बेल एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। इसके कारण से लगातार जो है देवेंद्र बूडिया हरियाणा पुलिस की नजर में थे और पिछले दिनों जिस तरह से वो आयोजनों में अग्रिम पंक्ति में बैठकर भाषण दे रहे थे, सुनवाई में बैठ करते थे, उसी को लेकर जो है हरियाणा पुलिस की जो है कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए थे। जिसके बाद हरियाणा पुलिस और एक्शन में आई और अब जो कह सकते हैं कि जो है हरियाणा पुलिस ने जो है देवेंद्र बूडिया को डिटेन कर अपने साथ ले गई है। सबसे बड़ी बात यह है 25 जून को जो है बिश्नोई महासभा का जो मुकाम है वहां से उन्होंने देवेंद्र बूडिया लाइव किया था और वहां पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो कह सकते हैं अब देवेंद्र बूडिया को जो है एक चीज और जाननी है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। कौन षड्यंत्र कर रहा है उनके खिलाफ? देखिए अगर पूर्व में अनिल अगर बात की जाए, जिस समय ये मुकदमे दर्ज हुए थे उस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से जो है कुलदीप बिश्नोई का नाम लिया था और यहाँ बिश्नोई समाज में भी दो फाड़ हो चुके थे। कुछ लोग जो कुलदीप बिश्नोई के समर्थन में थे, तो यहाँ पश्चिमी राजस्थान के जो बिश्नोई थे वो देवेंद्र बूडिया के संपर्क में थे और उनके साथ थे। तो कह सकते हैं जो है मोटा जो है सबसे बड़ी बात अगर अनिल की जाए तो इसमें यही है कि जो संरक्षक पद को हटाने की लेकर जो लड़ाई चली थी उस लड़ाई में फिर अब कह सकते हैं कि अब जो है युवती द्वारा जिस तरह से आरोप लगाए गए उसी मामले में देवेंद्र बूडिया ने अपनी सफाई भी पिछले दिनों जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उस समय दी थी और उस समय कहा था कि मैंने इस बच्ची की मदद की थी, वो जयपुर में पढ़ती थी, उसकी हर तरह से मदद की थी और उस मदद का सिला ये मिला कि उसको मेरे खिलाफ ही टूल बनाकर जो है मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। हालांकि जो सबूत उन्होंने कोर्ट में रखे, कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा पुलिस ने जाइए आप वहां जांच। यानी अब षड्यंत्र है या नहीं इसका पता जांच के बाद पता चलेगा। आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस जानकारी के लिए।